जय हिंद साथियों, मैं हूं संजीव कुमार और स्वागत करता हूं आपका दी संजीव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। हम समास पढ़ रहे हैं। समास की हम पहली क्लास पढ़ चुके हैं। यदि आपने वह नहीं पढ़ी तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं समास के भेद या प्रकार का नंबर दूसरा। इसमें हम पहला नंबर अव्ययीभाव समास पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं द्विगु समास और इसे यहाँ से आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास द्विगु समास का शाब्दिक अर्थ गणना करना होता है, अर्थात गिनना होता है। ठीक, अर्थात वह समास जिसका प्रथम पद संख्यावाचक हो। देखिए, द्विगु समास में जो प्रथम पद होता है, या इस प्रकार से कह लीजिए आप, द्विगु समास में जो हमारा शब्द आरंभ होता है वह किसी संख्या से शुरू होता है। ठीक, किसी संख्या से ही आरंभ होता है। देखिए, संख्यावाचक हो और जिसका दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद प्रधान होता है, अर्थात इसका जो दूसरा पद, या फिर इस प्रकार से कह सकते हैं आप, जो संख्यावाचक होता है, हमारा शुरू में संख्या लगी हुई, उसके बाद जो हमारा बाकी शब्द रह जाता है वह प्रधान पद होता है या मुख्य पद वही होता है। ठीक, और जिसके समस्त पद से समूह का बोध होता है। जिसके समस्त पद से समूह का बोध होता है, कहने का मतलब ये है कि जब प्रथम पद संख्यावाचक हो और दूसरा पद प्रधान हो, जब इन दोनों को मिलाकर के एक शब्द बना हो तो उस शब्द से हमें समूह का बोध होना चाहिए। अर्थात ऐसा हमें प्रतीत होना चाहिए कि वह किसी समूह को दर्शा रहा है या समूह को इंडिकेट कर रहा है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल और जानते हैं कि किस प्रकार से हमारे एग्जाम्पल ये हमारे क्वेश्चन आ सकता है और हमें किस प्रकार से उसे पहचानने की ज़रूरत है। ये देखिए एग्जाम्पल, इसमें दिया है अष्ट सिद्धि। देखिए यहाँ आप देखिएगा अष्ट, ये अष्ट हमारा प्रथम पद है और ये बचा हुआ बाकी का दूसरा पद है। ठीक, देखिए अष्ट प्रथम पद, और प्रथम पद में आप देख सकते हैं अष्ट, अष्ट ये आठ को कहा गया है, आठ, एट। ठीक, और दूसरा पद सिद्धि, यह प्रधान पद हो गया। अब इसे आप पूरे को मिलाएंगे तो इसका अर्थ निकलेगा आठ सिद्धियों का समूह, आठ सिद्धियों का समूह। ठीक, तो ये हमें एक समूह का बोध करा रहा है। चलिए दूसरा देखते हैं। देखिए लिखा है चौराहा। देखिए शुरू का पद ये इतना है हमारा, चौ तक। ठीक, ये चौ, चौ जो है ये हमारा चार को दर्शा रहा है। ठीक, चार, फोर। और राहा, राहा का मतलब होता है रास्ता। ठीक, तो ये हो जाएगा चौराहा, चार राहों या चार रास्तों का समूह। देखिए इसी प्रकार से होता है छह राह, छह रास्तों का समूह। ठीक, चलिए ये देखते हैं। ये लिखा है त्रिभुवन। देखिए त्रि, ये हमारा प्रथम पद है, त्रि, त्रि प्रथम पद है और ये हमारा दर्शा रहा है तीन को। त्रि कहते हैं तीन को। ठीक, त्रि तीन को कहते हैं। और भुवन, भुवन माने क्या होता है? देखिए भुवन माने होता है संसार। ठीक, भुवन माने होता है संसार, तीन संसारों का समूह। ठीक, चलिए देखते हैं अगला, सप्त सिंधु। देखिए सप्त, इसमें भी आप देख सकते हैं सप्त, ये सात को दर्शा रहा है और संख्यावाचक है। दूसरा पद हमारा सिंधु। देखिए सिंधु जो है, सिंधु समुद्र का पर्यायवाची होता है, समुद्र या किसी नदी, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। ठीक, ये पर्यायवाची है। देखिए सप्त सिंधु मतलब सात समुद्रों का समूह या सात नदियों का समूह कह सकते हैं आप। ठीक, देखते हैं अगला। ये लिखा है दोपहर। देखिए इसमें आप दो देख सकते हैं, ये हमारा संख्यावाचक पद है, ये हमारा प्रथम पद है, ये बाकी का दूसरा पद है जो हमारा प्रधान पद है। ठीक, या मुख्य पद है। देखिए दोपहर, दोपहर दो पहरों का समूह। देखिए पहर क्या होते हैं? हमारे दिन रात में 8 पहर होते हैं। ठीक, दिन रात में 8 पहर होते हैं, जिसमें कि 4 हमारे दिन में पहर होते हैं और 4 पहर होते हैं रात में। ठीक, 4 पहर रात में, 4 पहर दिन में। एक सुबह का पहर, दूसरा पहर जो होता है वो दोपहर होता है। इसी प्रकार से हमारे पहर होते हैं। सही, अब देखते हैं ये त्रिलोक। त्रिलोक में आप ये देखिएगा, ये त्रि, ये त्रि हमारा संख्यावाचक प्रथम पद है। ठीक, और लोक हमारा दूसरा पद, ये हमारा प्रधान पद है। त्रिलोक, इसका मतलब देखिए त्रि माने तीन, लोक माने लोक, जो लोक होते हैं तीन लोकों का समूह। ठीक, अब देखते हैं एक और, ये है नवरात्र। ठीक, नव माने ये नौ को दर्शा रहा है हमारा, नव, नौ। रात्र प्रधान पद हो गया हमारा, रात, रात्रि को कहा जाता है रात को। ठीक, 9 रातों का समूह। ये देखिएगा सप्त ऋषि, सप्त
सप्त हमारा यहाँ पर दर्शा रहा है 7 को, ठीक। सप्त माने 7 होता है, सही। ये देखिएगा, ये संस्कृत के शब्द हैं, ये हमारे प्रथम पद जितने भी हैं ये हमारे संस्कृत के शब्द हैं, ठीक, संस्कृत के पद हैं, सही। देखिए सप्त ऋषि, सप्त माने 7, ऋषि ऋषि होते हैं 7 ऋषियों का समूह। इसी प्रकार से देखिएगा आप पंचमणि, 5 मणि माने मणि, 5 मणियों का समूह। इसी प्रकार से देखिएगा त्रिकोण, देखिए त्रि 3 कोण माने कोण, एंगल, 3 कोणों का समूह। दो राह मतलब दो का मतलब दो ही होगा, राह मतलब रास्ता, 2 राहों का समूह। इसी प्रकार से अनेक प्रकार के हमारे इसी तरह से शब्द बन सकते हैं और आप उनमें आसानी से पहचान सकते हैं कि हमारा द्विगु समास है। चलिए एक शब्द आया है यहाँ पर, ये देखिएगा त्रिभुवन, इसमें से मैंने भुवन भुवन उठाया है, ठीक। ये भुवन, देखते हैं भुवन, भुवन का मतलब क्या होता है हमारा संसार। जबकि इसी तरीके से एक शब्द और होता है हमारा, ये है भवन, ठीक। भवन का अर्थ होता है घर या आलय। ये मैंने समानार्थी शब्द पर्यायवाची लिख दिए हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, कुछ शब्द हमारे पर्यायवाची या विलोम शब्द में भी नहीं मिल पाते हैं, इसलिए जो शब्द जहाँ हमें मिलता जाए उसे वहीं नोट करते जाइए और उसे वहीं सीखते जाइए, याद करते जाइए। देखिए हिंदी में और इंग्लिश में, मैंने पहले ही बताया था, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही शब्दों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जिसका शब्द अच्छा होगा, जिसका शब्द अच्छा होगा, वर्ड मीनिंग अच्छा होगा, वही हिंदी या इंग्लिश में कमांड बना सकता है। अर्थात हिंदी या इंग्लिश में कमांड बनाना बहुत मुश्किल है। चलिए देखते हैं हम अब समास के प्रकार। तीसरा, ये तीसरा प्रकार है द्वंद्व समास। चलिए देखते हैं अब समास के तीसरे प्रकार या भेद, ये है द्वंद्व समास। जानते हैं द्वंद्व समास और इसकी परिभाषा, ठीक। देखिए द्वंद्व समास का शाब्दिक अर्थ युद्ध होता है, युद्ध संघर्ष कह सकते हैं आप, ठीक। युद्ध या संघर्ष, ये दो विपरीत वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच में दिया हो उसे हम, जो युद्ध होता है उसे ही हम द्वंद्व कहते हैं, ठीक। इस समास के शब्दों में दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं। देखिएगा इस समास के शब्दों में दोनों पद ही प्रधान होते हैं, कहने का मतलब हमारा पहला पद भी मुख्य होएगा और दूसरा पद भी मुख्य होता है, ठीक। और दोनों ही पद एक दूसरे के विलोम या विपरीत होते हैं, दोनों ही शब्द एक दूसरे के विलोम या विपरीत होते हैं। चलिए देखिए लिखा है, इस समास के शब्दों का विग्रह करने पर, इस समास के शब्दों का विग्रह करने पर इनके बीच संयोजक शब्द पाए जाते हैं, इनके बीच संयोजक शब्द पाए जाते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं और समझते हैं कि संयोजक शब्द होते क्या हैं। चलिए जानते हैं संयोजक शब्द के बारे में। देखिए और, एवं, तथा, व, अथवा आदि, और, एवं, तथा, व, अथवा आदि। देखिए दो शब्दों के बीच में और, एवं, तथा, व, अथवा आदि दिया होता है उसे हम संयोजक शब्द कहते हैं, जब दो विपरीत शब्दों के बीच में ये हमारे दिए होते हैं, ठीक। चलिए जानते हैं हम द्वंद्व समास के एग्जाम्पल। देखिए माता डैश पिता, माता डैश पिता एक दूसरे के विपरीत, भाई डैश बहन एक दूसरे के विपरीत या विलोम, रात डैश दिन एक दूसरे के विपरीत या विलोम, लाभ डैश हानि एक दूसरे के विपरीत और विलोम, राजा रानी देश विदेश। देखिए एक बात का और ध्यान दीजिएगा, द्वंद्व समास में अक्सर हमारा योजक चिन्ह या हाइपन दिया होता है। देखिए योजक चिन्ह या हाइपन, ये हमारे जो चिन्ह लगा है उसे ही हम योजक चिन्ह या हाइपन बोलते हैं, ठीक। अक्सर ये दिया होता है जब हमारे दो विपरीत शब्द होंगे तो अक्सर आपने देखा भी होगा कि यह चिन्ह हमारा लगा होता है। चलिए अब देखते हैं द्वंद्व समास के भेद या प्रकार। द्वंद्व समास के भेद या प्रकार, इसके निम्न 3 भेद या प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 भेद या प्रकार होते हैं। कौन कौन से? नंबर पहला इतरेत्तर द्वंद्व, नंबर दूसरा वैकल्पिक द्वंद्व, नंबर तीसरा समाहार द्वंद्व, नंबर तीसरा समाहार द्वंद्व। देखिए ये हमने जो ऊपर पढ़ा ये हमारी बेसिक जानकारी है द्वंद्व समास के बारे में, और ये हमारी थोड़ी डीप जानकारी है द्वंद्व समास के बारे में। कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर हमें एक शब्द दे देता है, एक शब्द दे देता है और फिर ये तीनों ऑप्शन दे देगा हमें और एक अलग ऑप्शन दे देगा।
मान लीजिए कर्मधारय समास, और तीनों ये, और फिर हमसे पूछता है कि बताइए इनमें कौन सा समास है। यदि हम और उस शब्द में होगा द्वंद्व समास ही, लेकिन यदि हमने द्वंद्व समास के सभी प्रकार पढ़ रखे होंगे तो हम आसानी से पता कर सकते हैं कि इसमें द्वंद्व समास का ये प्रकार है या ये प्रकार है या ये प्रकार है। ठीक, इसलिए हम द्वंद्व समास के भेद या प्रकार पढ़ रहे हैं। चलिए अब देखते हैं द्वंद्व समास के भेद या प्रकार में नंबर पहला इतरेत्तर द्वंद्व। देखिए, इतरेत्तर द्वंद्व की परिभाषा जानते हैं। दो विपरीत शब्दों के बीच में और तथा एवं व, और तथा एवं व जैसे शब्द पाए जाते हैं। ठीक, दो विपरीत शब्दों के बीच में और तथा एवं व जैसे शब्द पाए जाते हैं, वह हमारा इतरेत्तर द्वंद्व समास होता है। चलिए अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। देखिए, राम और लक्ष्मण। देखिए, राम और लक्ष्मण, देख सकते हैं आप, दो विपरीत शब्द रखे हैं और इनके हमारे बीच में जो दिया है इनके, वो दिया है और। देखिए, और यहाँ दिया है और, सही है। देखिएगा, राम और लक्ष्मण, राम और कृष्ण, ये राम कृष्ण। ठीक, आप देखिएगा यहाँ हमारा द्वंद्व समास है और उसमें भी हमारा द्वंद्व समास में भी हमारा इतरेत्तर द्वंद्व। देखिए, और दिया है इसमें भी, भाई और बहन, यहाँ भी और दिया है, देश और विदेश और दिया है, माता व पिता, नमक एवं मिर्च, राधा और कृष्ण, सीता और राम। ठीक, आपने देखा इन सभी में व एवं और तथा नहीं दिया हुआ है, कोई नहीं, कोई और आगे एग्जाम्पल आगा उसमें तथा दिया होगा, यह आप बस याद कर लीजिएगा, तथा भी दिया होता है। ठीक, ये हमने पढ़ा नंबर पहला इतरेत्तर द्वंद्व। चलिए अब देखते हैं नंबर दूसरा वैकल्पिक द्वंद्व। देखिए, वैकल्पिक द्वंद्व, दो विपरीत शब्दों के बीच में या अथवा योजक शब्द पाए जाते हैं, या अथवा योजक शब्द पाए जाते हैं। देखिए, योजक शब्द हमारा जो हमने ऊपर पढ़ा था संयोजक शब्द और योजक शब्द एक ही बात है। ठीक, संयोजक शब्द और योजक शब्द एक ही बात है। देखिए, दो विपरीत शब्दों के बीच में या अथवा योजक शब्द पाए जाते हैं। ये दोनों शब्द हमारे जहाँ दो विपरीत शब्दों के बीच में पाए जाएंगे वहाँ पर हमारा वैकल्पिक द्वंद्व होगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए, भला या बुरा, या आया है इसमें हमारा, थोड़ा या बहुत, या ऊंचा या नीचा, या आया यहाँ भी, पाप या पुण्य, या आया। देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि इसमें हमारा कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, अव्ययभाव समास है, द्विगु समास है। ठीक, अगर आप क्लियर कर पाते हैं कि हमारा इसमें द्वंद्व समास है तो फिर आप उसके प्रकार में जाएंगे कि हमारा इसमें कौन सा प्रकार है, वैकल्पिक द्वंद्व है या इतरेत्तर द्वंद्व है। ठीक, देखिएगा, छोटा अथवा बड़ा, इसमें अथवा दिया है, भूखा अथवा प्यासा, सस्ता या महंगा, इसमें या आ गया, रात अथवा दिन, इसमें अथवा आ गया। ठीक, इसी प्रकार से हम आसानी से पहचान सकते हैं कि इसमें हमारा द्वंद्व समास के कौन से प्रकार दिया है। ठीक, तो इसमें हमारा वैकल्पिक द्वंद्व है। चलिए अब देखते हैं नंबर तीसरा समाहार द्वंद्व। चलिए नंबर तीसरा समाहार द्वंद्व समास। देखिए, ऐसे शब्द जो देखने में विलोम या विपरीत दोनों का एक ही बात है। ठीक, ऐसे शब्द जो देखने में विलोम या विपरीत नहीं लगते जबकि ये विलोम या विपरीत होते हैं। देखिए, ऐसे शब्द जो हमें देखने में तो विलोम या विपरीत लग नहीं रहे हैं लेकिन वो वास्तव में विलोम या विपरीत होते हैं। या फिर आप इस प्रकार से कह दें, वे शब्द जिनमें एक शब्द जल्दबाजी में दूसरे शब्द को समाहित कर लेता है। ठीक, या फिर आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि वे शब्द जिनमें एक शब्द जल्दबाजी में दूसरे शब्द को समाहित कर लेता है या दूसरे शब्द को अपने साथ ले लेता है। ठीक, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल और इसे भी समझते हैं कि किस प्रकार हम पहचान पाते हैं कि इसमें हमारा समाहार द्वंद्व समास है या नहीं। चलिए देखते हैं। देखिए, चूहा डैश बिल्ली, देखिए मैंने बताया था कि द्वंद्व समास में अक्सर हाइपन दिया होता, अक्सर, कोई ज़रूरी नहीं है कि दिया ही होगा, अक्सर दिया होता, हाइपन या डैश, इसे हाइपन बोलते हैं या डैश बोल सकते हैं आप। ठीक, देखिए, चूहा डैश बिल्ली। देखिए, चूहा डैश बिल्ली, आप सोच रहे होंगे कि चूहा डैश बिल्ली दिया है, यहाँ पर हमारा चूहा डैश
चूहिया होना चाहिए, तो चूहिया, ठीक, चूहा डैश चूहिया, तब इसमें हमारा द्वंद्व समास होता है। लेकिन देखिए आप देख सकते हैं ये मैंने पहले ही बोल दिया था, बे शब्द जिनमें एक शब्द जल्दबाजी में दूसरे शब्द को समाहित कर लेता है, ये दूसरा शब्द जल्दबाजी में उसके साथ साथ हम बोल देते हैं, वे भी हमारे द्वंद्व समास में आते हैं, और वो आते हैं समाहार समास में। देखिए आप इस प्रकार से बोलते हैं, जैसे मैं कह दूं कि इस कमरे में रात दिन चूहे बिल्ली दौड़ते हैं, रात दिन चूहा बिल्ली दौड़ते हैं। आप इस प्रकार से तो कहेंगे नहीं कि इस कमरे में रात दिन चूहा चूहिया दौड़ते हैं, चूहा चूहिया इस प्रकार से नहीं बोला जाता है, बहुत ही कम बोला जाता है, कभी देखा होगा आपने। आप इसी प्रकार से देखिएगा, गाय डैश भैंस, गाय डैश भैंस, देखिएगा गाय डैश भैंस। अब आप सोच रहे होंगे कि गाय है तो यहाँ पर हमारा बैल होना चाहिए था, लेकिन देखिए आप जानते हैं कि जो हमारा अक्सर बोला जाता है वो इसी प्रकार से बोला जाता है, गाय भैंस। देखिएगा यदि मैं कहूँ कि इस स्थान पर हर सप्ताह गाय भैंस का मेला लगता है, गाय भैंस का बाजार लगता है, ये मेला ही बोल देते हैं, गाय भैंस का बाजार लगता है। क्या आपने इस प्रकार से सुना है कि यहाँ इस जगह पर हर सप्ताह गाय बैल का मेला लगता है? इस प्रकार से तो आप बहुत कम सुन पाएंगे, इस तरह से ज़्यादा सुन पाएंगे कि इस जगह पर हर सप्ताह गाय भैंस का बाजार लगता है। चलिए देखते हैं अन्न जल, ये लिखा है अन्न जल, देखिए अन्न जल, इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा, ठीक, जो साथ साथ शब्द हमारे बोले जाते हैं। देखिए रुपया पैसा, मोटा ताज़ा, देखिए मोटा ताज़ा, आप यहाँ पर भी कह सकते हैं कि मोटा पतला होना चाहिए था, लेकिन आप जानते हैं कि अधिकांश यही बोला जाता मोटा ताज़ा। देखिए कहा सुनी, हाथ पाँव, कपड़ा लत्ता, नदी नाले, नाक कान, ये हमारे सभी एग्जाम्पल समाहार द्वंद्व समास में आते हैं, ठीक, ये सभी हमारे एग्जाम्पल समाहार द्वंद्व में आते हैं। देखिए कभी कभी हमारे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हमें मिला दिया जाता है, और ना ही उनके बीच में हाइपन या डैश दिया जाता है, और ना ही उनके बीच में कोई योजक शब्द दिया जाता है, तब हम उनमें कैसे पहचानेंगे कि इसमें हमारा द्वंद्व समास है? देखिएगा एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, देखिए आप यहाँ इस प्रकार से देख सकते हैं, देखिए लिखा है धर्माधर्म, धर्माधर्म, देखिएगा आप इस शब्द को देखिएगा धर्माधर्म, ये दो शब्द लिखे हुए हैं, आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तब हमारा बनेगा धर्म प्लस अधर्म, धर्म प्लस अधर्म, ठीक, धर्म प्लस अधर्म। आप देख सकते हैं ये धर्म और ये अधर्म, ये हमारे विपरीत शब्द हो गए, एक धर्म हो गया एक अधर्म, तो इसमें भी हमारा द्वंद्व समास है। इस प्रकार से कभी कभी शब्द दे देता है, ये सिर्फ मैंने यहाँ पर आपको इसलिए बता रहा हूँ दिखाने के लिए, ताकि आप इनमें कभी इस प्रकार से आ जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएं। देखिए एक और दिखाता हूँ मैं, शब्द इस प्रकार से दे देता है कभी कभी, देवासुर, देवासुर, देखिए जब इसका आप संधि विच्छेद करेंगे तो देव प्लस असुर, देव प्लस असुर। देखिए यहाँ पर जब हम देख रहे हैं तो देवासुर कुछ अलग प्रकार से लग रहा है शब्द हमें, जबकि हम इसे तोड़ेंगे तो हमें किस प्रकार से देखते हैं हम, देव प्लस असुर। देखिए देव देवता, असुर राक्षस, ये दोनों विपरीत हो गए एक दूसरे के, इसमें भी हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। कभी कभी इस प्रकार से हमारा शब्द देता है और हमसे पूछ लेता है, तो आप इन शब्दों को भी ध्यान से देखिएगा, ठीक। देखिए ये हम 3 प्रकार पढ़ चुके हैं समास के, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे चौथा प्रकार कर्मधारय समास, ठीक। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, यदि पसंद आई है तब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।